पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए। स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। बाबर आजम नहीं है, शाहीन अफरीदी नहीं है, मोहम्मद रिजवान नहीं है, सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद, कलंदर अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, फखर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान विकेट कीपर, साइम अयूब, सलमान मिर्जा कलंदर और सुफियान मुकीम। यानी इसमें हारिस राउफ भी नहीं है, इसमें हसन अली भी नहीं है, इसमें इरफान खान नियाजी भी नहीं है और शादाब खान आपको पता है अपने शोल्डर इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। इस स्क्वाड में इतना कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, यूएई या यूएसए से या कहीं पे भी आप हैं, अगर आप पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो अभी आप टैप टैप सेंड की ऐप डाउनलोड करें और सिर्फ टैप टैप सेंड से पाकिस्तान पैसे भेजें। आपको कोई 2-2.5 साल से मैं टैप टैप सेंड के बारे में बता रहा हूं, कोई वजह तो होगी ना भाई साहब। अगर आपने भाई का प्रोमो कोड लगा दिया जो कि फुरकान पीके है, FURQAN PK, तो आपको बोनस भी मिलेगा मेरा प्रोमो कोड लगाने के बाद। 25 दिरहम तक, 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक, 20 कैनेडियन डॉलर तक, 10 यूरो तक, 10 पाउंड और 20 US डॉलर तक, यानी बोनस ही बोनस होंगे। टैप टैप सेंड की ऐप डाउनलोड करो, पाकिस्तान पैसे भेजो, भाई का प्रोमो कोड लगाना नहीं भूलना। स्क्वाड पे हम वापस आते हैं। तो सबसे पहले तो मोहम्मद नवाज की वापसी हुई है पाकिस्तान टीम में। लोगों को नहीं पता कि मोहम्मद नवाज ऑल ऑफ सडन कैसे वापस आ गए हैं। मैंने आपको 3-4 दिन पहले, हफ्ता पहले बता दिया था कि आउट ऑफ नोवेयर मोहम्मद नवाज पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं। एक तो अल्लाह का शुक्र है कि जो खबर मैं आपको बताता हूं अल्लाह ताला उसमें इज्जत कायम रखते हैं और वो ठीक बात साबित हो जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं आपको खबर बताऊंगा और वो गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी आपके सोर्सेज आपको थोड़ा सा मिस कोट कर देते हैं। कभी कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लास्ट मोमेंट पे अपना डिसीजन बदल लेता है। तो जब कुछ ऐसा हो तो भाई तब माफ कर देना। लेकिन फिलहाल खुशदिल वाली खबर आपको बहुत पहले दी थी, वो ठीक निकली। नवाज वाली खबर आपको दी थी, वो भी आज ठीक साबित हुई है। नलायकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप देखो कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का स्क्वाड अनाउंस नहीं किया और पाकिस्तान ने यहीं से बांग्लादेश से ही वेस्ट इंडीज जाना है। इस पे भी अभी मैं आता हूं। सलमान अली आगा के बारे में मेंशन किया गया कि वो कंटिन्यू करेंगे लीड करना पाकिस्तान टीम को। ऑफिशियल प्रेस रिलीज में ये लिखने की क्या जरूरत होती है कि यार ये फला बंदा आगे भी कंटिन्यू करेगा। सलमान अली आगा इज योर कैप्टन, फुल स्टॉप। उसके बारे में ये लिखना भी गलत है कि सलमान अली आगा ही लीड करेंगे। भाई दिस इज कॉमन सेंस, वही कप्तान है। तो फजूल में ये जो पुरानी बीमारी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि एक बंदे पे फजूल का प्रेशर बना के रखना कि हाँ इस सीरीज में तो आप ही कप्तान है, ओ भाई वो पाकिस्तान का कप्तान है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल या निशान, जिन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है क्या उनसे कम्युनिकेशन की गई है? अब मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने ये वीडियो बनाने से पहले बहुत शॉर्ट टाइम था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोपहर को टीम अनाउंस की 11:30-12 बजे के करीब, और उसके बाद मैंने 1 घंटे का टाइम लिया कि मैं जरा रिसर्च करूं जो लड़के ड्रॉप हुए हैं क्या उनको बता के ड्रॉप किया गया, क्या उनसे कम्युनिकेशन की गई है। लेकिन शायद वो 1 घंटा बहुत कम था, क्योंकि उसमें से कुछ लड़के ट्रैवल भी कर रहे हैं, कुछ शायद सो रहे हों, लेकिन किसी से मेरी कम्युनिकेशन नहीं हो सकी। तो मैं आपको इस वीडियो में ये तो नहीं बता सकता कि जो लड़के ड्रॉप हुए हैं क्या उनको बता के ड्रॉप किया गया है। लेकिन अगर मैं सलमान अली आगा को एज ए कैप्टन, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं उनको देखूं तो मुझे लगता है कि आगा की तरफ से कम्युनिकेशन की गई होगी कि यार हम आपको बांग्लादेश सीरीज में रेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि यहां पे ज्यादा स्पिनर्स का काम है। मतलब हारिस राउफ तो अगर आपको नहीं पता तो परसों रात को वो अमेरिका में लीग खेलते हुए उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी आ गई थी। अगर हारिस राउफ की वो हैमस्ट्रिंग इंजरी ना आती तो शर्त यह बात है कि हारिस राउफ ने इस स्क्वाड में होना था।
चाहे उनको मैच मिलता या ना मिलता वो बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन हारिस रऊफ ने लाजमी इस स्क्वाड में होना था। अब आपके जो मेन पेसर हैं इस स्क्वाड में वो अब्बास अफरीदी हैं, बहुत डिजर्विंग लड़का है। पहले भी इनके साथ वो गलत चीज हुई, इनको सेलेक्ट नहीं किया गया, फिर वापस आए, और ऑब्वियसली अब्बास अफरीदी को तो अभी तक वनडे अच्छे खासे खेल जाने चाहिए थे, इनको मैं व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट मानता हूं। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान इनको अभी उस तरह से कैश नहीं कर पाया। अब्बास अफरीदी और लाहौर कलंदर के सलमान मिर्जा, जो कि पीएसएल में इन्होंने बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की थी, लोग कह रहे हैं ना कि ये कहां से आ गया, इंप्रेसिव बॉलिंग करके आया है। सलमान मिर्जा का T20 स्क्वाड में आना मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आप इस टाइम सोच रहे होंगे कि यार फास्ट बॉलिंग कौन करेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश में ज्यादा फास्ट बॉलिंग करने की नौबत नहीं आएगी तो फिर कैसा रहेगा। मैंने आपको हफ्ता पहले भी एक वीडियो में एक लफ्ज यूज किया था कि ये जो आपकी बांग्लादेश वाली सीरीज है ना, इट्स मोर लाइक ए सर्वाइवल सीरीज। बांग्लादेश में आपको इतनी एलियन कंडीशंस मिलनी है जिसका T20 वर्ल्ड कप से कोई ताल्लुक नहीं है। बांग्लादेश गंदी विकेटें बना रहा है, यानी जब आप कोई बात कहते हैं तो उसको साबित करने के लिए आप नंबर्स का सहारा लेते हैं। वो भी आपको मैं अभी बताता हूं। बांग्लादेश में किसी T20 मैच में 200 नहीं लगना। हुन बादों कोई एक कदे दी इनिंग्स लग जाए तो मैनू ना फाड़ लेना, मतलब वो लो स्कोरिंग मैदान है। मीरपुर ढाका उसकी जैसी पिचें बन रही हैं पिछले कुछ सालों से, उसमें मतलब 3-3 4-4 स्पिनर आपकी प्लेइंग 11 में होते हैं और एक फास्ट बॉलर खेलता है जो नए बॉल के साथ एक आधा ओवर करता है। कहीं पे अगर फास्ट बॉलिंग, तेज बॉलिंग यानी भाग के बॉलिंग करनी पड़ गई तो अब्बास अफरीदी तो है, सलमान मिर्जा को ये टेस्ट करना चाहते हैं ओके, लेकिन अगर कहीं पर जरूरत पड़ जाती है तो शायद हुसैन तलत आपको हल्का सा भाग के कुछ बॉल करते नजर आ जाएं। वैसे तो नवाज भी भाग के बॉल करने में एक्सपर्ट है। अच्छी यादें नहीं है। खैर, अगर मैं बांग्लादेश में जो पिछले कुछ मैच हुए हैं और मैं आपको ये कह रहा हूं कि लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, तो मैं पिछले कुछ स्कोर कार्ड निकाल के बैठा हुआ हूं जस्ट रेफरेंस के लिए आपको। जो आखिरी 3 सीरीज बांग्लादेश में हुई है ना, अच्छा बांग्लादेश जिम्बाब्वे की T20 सीरीज हुई मई 2024 में, आखिरी आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। इसमें पहले T20 में स्कोर लगा, अच्छा ये चिटाग्राम में मैच हुआ था, इनको तो दूसरा मैदान है, इसमें 124 लगा था। तो हमारे तीनों मैच हैं मीरपुर में, तो हम मीरपुर में आ जाते हैं, हम चिटाग्राम वगैरह चिटागोंग जो भी उसका रिस्पेक्टिव नाम है हम उसको साइड पे रख देते हैं। सो मीरपुर में जो इनका मैच हुआ उसमें बांग्लादेश ने किया 143, लो स्कोर ही कह सकते हैं आजकल के T20 को देखे, और जिम्बाब्वे 138 कर पाई, और दूसरे मैच में फिर बांग्लादेश ने 150 किया। उससे अगली सीरीज में अगर हम आते हैं तो उसके बाद जी अब एक बड़ी टीम मैंने निकाली हुई है, इंग्लैंड। इंग्लैंड ऑब्वियसली आप बड़ी टीम उसको मानते हैं। सो इंग्लैंड ने जो T20 मैच खेले हैं उसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए, अब इंग्लैंड मार धार करने वाली, बड़े स्कोर बोर्ड पे लगाने वाली, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए यहां पे 156 किए, 150 ही लगा लो। उसके बाद दूसरे T20 में जो कि इसी मैदान में ही था मीरपुर में, यहां पे इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 117 किया, जस्ट 117, और बांग्लादेश ने इनको ऑल आउट किया हुआ था। अच्छा तीसरे T20 मैच में फिर बांग्लादेश ने 158 किया, यानी वही 150, यानी आपको 150 ही दिख रहा है। और वही बात जो मैं आपको एक हफ्ता पहले भी बताई थी, इस वीडियो में भी दोबारा बता देता हूं कि ये लो स्कोरिंग आपकी सीरीज होनी है। अगर किसी एक मैच में किसी एक बैटर की इनिंग्स लग जाती है, कोई एक बंदा तेज 60-70 कर देता है, तो शायद आप 170-80 पे किसी वन ऑफ मैच में चले जाएं। अब एक चीज सोच के मुझे ना बड़ी हैरानगी हो रही है और थोड़ा सा खौफ भी आ रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ पे मानसून चल रहा है ना, बारिशें चल रही हैं, कहीं पे बारिश हो रही है कहीं पे नहीं, ह्यूमिडिटी का फैक्टर, हबस का फैक्टर बहुत ज्यादा है, और हबस का फैक्टर क्रिकेट के लिए इंतहाई खतरनाक चीज है। बारिश से भी खतरनाक चीज है। बारिश होती है तो मैच नहीं होता, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी आ जाए ना तो बॉलर्स की मौत है उसमें, स्पेशली स्पिनर्स बॉल ग्रिप ही नहीं कर पाते, बॉल गीला होता है, ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरे, उर्दू अभी भी मेरी अच्छी है, बचपन में पढ़ा था कहीं पे शबनम के कतरे। तो बॉल बहुत ज्यादा गीला हो जाता है,
और जब बॉल गीला होता है तो हाथ में ग्रिप नहीं होता। एक ये फैक्टर मैं सोच रहा हूं कि हम अपनी फुल फ्लेज स्पिनर वाली टीम खिला रहे हैं, और ढाका में पूरे साल की अगर आप स्टैट निकालो तो सबसे ज्यादा जो बारिशें हैं ना वो जुलाई में होती हैं। इस महीने ढाका में सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं, कोई महीने में 17-18 दिन। अभी भी हम बात कर रहे हैं, शायद उधर बारिश हो रही हो, लगातार ढाका में बारिशें लगी हुई हैं, यानी वहां पे शदीद हबस होगा। जितना हबस अभी हमारे पाकिस्तान में है ना, इससे कई ज्यादा हबस होगा। समंदर भी है वहां पे, ज्यादा हबस वाली जगह। तो अगर तो आपको ऐसी कंडीशन मिली, जो कि 90% ऐसे ही कंडीशन मिलेंगी, तो फिर आप भागते हो कि यार स्पिनर से बेहतर है कि मैं फास्ट बॉलर की तरफ चला जाऊं, उसका थोड़ा सा बेहतर स्पेल होने का खदशा है। तो एक बंदा तो इसमें मरेगा, या फास्ट बॉलर या स्पिनर। लेकिन ये इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। अब हैविंग सेड दैट, इस सीरीज से आप ज्यादातर जज नहीं कर सकते कि यार इस सीरीज में किसने परफॉर्म किया है, हम उसको आगे लेके जा सकते हैं कि नहीं। ये चीज अभी आप साइड पे रखो। इन्होंने वेस्ट इंडीज का स्क्वाड अनाउंस क्यों नहीं किया, ये चीज मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। अब आप में से बड़े लोग ये एज्यूम करके बैठे हुए हैं कि वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान ने 3 वनडे खेलने हैं। आपने पिछले 3-4 दिनों में सोशल मीडिया पे खबरें पढ़ी कि 3 वनडे मैच होने हैं, और जी वेस्ट इंडीज ने टिकटें भी ओपन कर दी हैं। मजे की बात बताऊं, वेस्ट इंडीज ने पिछले 3 महीने से टिकटें ओपन की हुई हैं। वेस्ट इंडीज ने सिर्फ एक फेसबुक पे पोस्ट लगाई, T20 मैचों की टिकटें खरीद लो। तो किसी एक पाकिस्तानी ने यह एज्यूम कर लिया कि यार इनकी वेबसाइट पे तो वनडे की टिकटें भी पड़ी हुई हैं ओरिजिनल प्लान के मुताबिक, तो इसका मतलब है पाकिस्तान वनडे भी खेलेगी, जबकि अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं है। यानी आप ये सोच रहे होंगे कि फुरकान भट्टी आप क्या कहना चाह रहे हो कि पाकिस्तान अभी भी वेस्ट इंडीज में वनडे नहीं खेलेगा। तो मैं आपको इस टाइम ये तो नहीं बता सकता कि पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि इनको अभी तक खुद नहीं पता होगा। लेकिन ये मुझे पता है कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े ऑफिशियल से कल राब्ता किया। उससे पहले जब ये वनडे की 3 दिन से खबरें आ रही थी, तब भी मैंने एक बंदे से राब्ता किया कि यार ये वनडे आप कंफर्म खेल रहे हो। मुझे दोनों बंदों ने एक ही जवाब दिया, अभी ऑफिशियली कुछ डिसाइड नहीं है। कल की बात भी यही है, कल भी जिस बंदे से मेरी बात हुई, और मैं एक बड़ी पोस्ट के आदमी के आपको लफ्ज बता रहा हूं, अभी तक ऑफिशियली कुछ डिसाइड नहीं है। तो पता नहीं इन्होंने क्या करना है। दोनों नालायक क्रिकेट बोर्ड हैं। अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है अंदर खाते कि हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या खेलना है, चलो 3 एक्स्ट्रा T20 या 3 वनडे की ही बात है ना, आप अपना यही स्क्वाड, एक ही स्क्वाड बनाते कि यार यही लड़के वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी T20 सीरीज खेलेंगे, चाहे वो 3 मैचों की होती या वो 6 मैचों की होती। अब दुनिया की जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, मतलब कोई इंग्लैंड को ले लो, ऑस्ट्रेलिया को ले लो, इंडिया को ले लो, ये किस तरह अपना स्क्वाड अनाउंस करते हैं कि पहले 2 मैचों के लिए टीम ये है, अगले 3 मैचों के लिए टीम ये है। मैंने पहले भी पाकिस्तान ने जब अपने बड़े बड़े स्क्वाड अनाउंस किए थे, जिसमें कितने पता नहीं कुछ 40-45 मुंडे चले जाते हैं, मैं तब भी इनको यही सजेशन देता हूं कि आप बकायदा अनाउंस करो कि 2 मैच ये लड़के खेलेंगे, अगले 2 मैच ये लड़के खेलेंगे। लड़कों को भी पता हो, फैंस को भी पता हो। लेकिन ये पता नहीं डरते हैं। अब जब मैं उसी बात की तरफ बात लेके आ रहा हूं, जब आपको मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश में एलियन कंडीशंस हैं, यहां पे ह्यूमिडिटी है, यहां पे बारिशें लगी हुई हैं, यहां पे आपको गंदी पिच्चें मिलनी है, स्पिनिंग ट्रैक, इनका T20 वर्ल्ड कप वाली पिचों से कोई ताल्लुक नहीं होना, तो फिर आप इस पिच पे, ढाका की पिच पे किसी को जज करके कैसे बाहर निकालेंगे या कैसे अंदर डालेंगे। यानी वेस्ट इंडीज का स्क्वाड आज अनाउंस ना होना सरासर पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, पाकिस्तान फैंस के साथ ज्यादती है, लड़कों के साथ ज्यादती है। अब होगा पता क्या, ये 3 T20
मोस्ट प्रोबेबली ये तीसरे T20 की शाम कहीं पे ये टीम अनाउंस करेंगे, ठीक है। सबको टेंशन होगी, ये जो लड़के गए हैं पता नहीं हमने अगली सीरीज में जाना है कि नहीं। लेकिन जो आपका वेस्ट इंडीज का स्क्वाड अनाउंस होगा उसमें 4-5 चेंज आएंगे। उसमें हसन अली वापस आ जाएंगे, उसमें हारिस राउफ की इंजरी की कोई अपडेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रोवाइड फिलहाल नहीं की। उसमें वसीम जूनियर नहीं है, मेरी समझ से बाहर है कि क्यों नहीं है, हम कब किसी को क्रिकेटर बनाएंगे। उसमें इरफान खान न्याजी को वापस आना चाहिए। इरफान खान न्याजी को इन्होंने बाहर बिठाया हुआ है, किस बेस पे यार? वो तो खुद अभी यंगस्टर है, उसकी जगह आपने किसको टेस्ट करना है? मतलब एक लड़का पाकिस्तान के सर्कल में आता है, शुरू में आके फेल होता है, गलतियों से सीखता है, इंप्रूव करता है, पीएसएल में झलक दिखाता है, हमें उसका एक पॉजिटिव इमेज नजर आना शुरू हो जाता है कि चलो यार ये अब ऐड कर रहा है अपनी वैल्यू। और जैसे ही वो वैल्यू ऐड करना शुरू होता है पाकिस्तान टीम में, हम उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, रेस्ट कराते हैं, ड्रॉप कराते हैं, आई डोंट केयर, जो भी आप उसको कराते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं बनता था। ऐसे तो बड़ा आसान है कि जो लड़का थोड़ा सा सीखेगा आप उसको बाहर निकाल देंगे, ऐसे तो कोई प्लेयर बनेगा ही नहीं। और हम तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं इस चीज में कि हमने प्लेयर नहीं बनाना, ऐसे तो कभी भी प्लेयर नहीं बनेगा। मतलब अहमद दानियाल आपने लाहौर कलंदर का लड़का डाल लिया, अब अहमद दानियाल को हम पाकिस्तान सुपर लीग में देखते हैं, क्या पता उसके अंदर कोई ऐसी चीज हो जो अभी तक हमने ना देखी हो और आकिब जावेद ने देख ली हो। अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि मुझे तो पाकिस्तान की जीत चाहिए। अब वो पाकिस्तान की जीत के लिए चाहे आप जो वीडियो देख रहे हैं जाके स्पेल डाल दें, आई डोंट केयर, मुझे पाकिस्तान की जीत चाहिए। लेकिन अहमद दानियाल अभी तक हमें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कुछ ऐसा उन्होंने करके नहीं दिखाया कंसिस्टेंसी के साथ। हाँ, एक आधी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन ऐसा कुछ कि पाकिस्तान के लिए कॉल आ जाए वसीम जूनियर के ऊपर, जो कि 2023 के वर्ल्ड कप में उसने हम सबको गलत साबित किया था। और जब जब वसीम जूनियर खेला है उसने बताया कि यार बंदा मैं ही हूं। उसके ऊपर अगर आप अपने कोटे के लड़के खिलाएंगे, अपनी फ्रेंचाइज के लड़के खिलाएंगे, चाहे आकिब जावेद लाहौर के लंदर में नहीं है लेकिन वो हैं, हम सबको पता है, उनसे पूछे बगैर आज भी कुछ नहीं होता। हसन अली को आई एम 100% श्योर जिस फॉर्म में वो हैं, उन्होंने काउंटी में भी जाके बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट विकेटें ले रहे हैं, अच्छे अच्छे स्पेल डाल रहे हैं, आई एम श्योर उनको रेस्ट कराई गई है क्योंकि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी है कि आप उनके बारे में सोच नहीं सकते। और अगर बांग्लादेश में आपको जरूरत नहीं है हसन अली की, जो कि अपीरेंटली नहीं लग रही क्योंकि आपको एक आधा फास्ट बॉलर ही वहां पे चाहिए, तो शायद आप उनको डायरेक्ट वेस्ट इंडीज लेके जाएंगे। इस स्क्वाड में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हर बंदे का एक अपना पहलू है कि कौन कहां पे बैटिंग करेगा। और आई एम श्योर पाकिस्तान में लाखों करोड़ों ऐसे फैंस हैं हमारे जो इंतजार कर रहे थे कि यार इस स्क्वाड में बाबर आजम की वापसी हो जाएगी, रिजवान की वापसी हो जाएगी। देखो यार, हमने बहुत मौके दिए हैं बाबर रिजवान दोनों को, लेकिन वनडे में ठीक है समझ आती है, टेस्ट में समझ आती है, लेकिन T20 में उनके अंदर अभी तक वो चीज नहीं है। मान जाओ उनके अंदर वो चीज नहीं है जो पाकिस्तान की जरूरत है। जो इस टाइम दुनिया जिस लेवल पे क्रिकेट खेल रही है वो उन दोनों के अंदर नहीं है। हैविंग सेड दैट, बाबर ने कभी ना कभी पाकिस्तान से दोबारा T20 क्रिकेट खेलनी है, ये मुझे कोई डाउट नहीं है इस चीज पे। और बाबर पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, लेकिन वो अपने पोटेंशियल पे उस तरह से अभी तक पूरा नहीं उतरा। ये मानते हुए भी मैं मानने को तैयार हूं और मेरा दिल इस चीज की गवाही देता है कि बाबर ने T20 में आना ही आना है वापस, लेकिन थोड़ा इंप्रूव करके आएगा। आई रियली होप कि बाबर को पूरी क्लैरिटी अभी तक दे दी गई है कि आप में इन इन चीजों की हमें जरूरत है, ये चीजें अपने अंदर ऐड करके आए। बड़ी क्रिकेट है यार इस साल, आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेलनी है, आपने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, यूएई अफगानिस्तान पाकिस्तान एशिया कप से पहले, आपने एशिया कप खेलना है, आपने श्रीलंका से खेलना है, आपने साउथ अफ्रीका से खेलना है, पाकिस्तान की बड़ी क्रिकेट है, आपने आयरलैंड से खेलना है, तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आई विश के बाबर आजम का कॉन्ट्रैक्ट ये काउंटी में भी होता, क्योंकि जितनी आप एक्टिव क्रिकेट खेलें उतना बेहतर है। रिजवान मेरी जान, ज्यादतियां बहुत की हैं आपने लड़कों के साथ,
और वो चीजें अब आपके सामने आ रही हैं। कसूरवार आप खुद हैं। रिजवान टीवी पे आके कहता था ना कि सारा पाकिस्तान जोड़ी देखना चाहता है, ये यंगस्टर्स के हक मारता था। तो अब आपके सामने जो आपने, क्या मिसाल है, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। तो जो आपने बोया है वही आप काट रहे हैं। शहीन शाह अफरीदी एशिया कप भी खेलेगा, शहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप भी खेलेगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इस सीरीज में हमें जरूरत नहीं थी फास्ट बॉलर की। एक आधा आप लेके जा सकते थे। अब्बास ठीक है, अच्छी अच्छी बात है, डिजर्विंग बंदा कि वो टीम में है। प्रॉबेबली आपको शायद वेस्ट इंडीज में जाते शहीन शाह अफरीदी भी नजर आए। शहीन के मसले हैं, डेथ ओवर्स में छक्के चौके खा देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शहीन शाह अफरीदी गंदा बॉलर है। शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का एक बड़ा बॉलर है। अगर कोई एक एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसकी सिर्फ वो एक स्पेसिफिक चीज हमने ठीक करनी है। अब शहीन शाह अफरीदी आजकल प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इंग्लैंड में भी उन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। तो आई होप कि जब वो वापस आए उनके साथ कम्युनिकेशन की गई हो, और शहीन अफरीदी के बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं बनती T20 की। सीधी सी बात है। चाहे थोड़ी सी फॉर्म ऊपर नीचे जाती है, लेकिन अगर आप बल्लेबाजों की इतनी तारीफ करते हैं ना, तो शहीन शाह अफरीदी आपकी बॉलिंग की रीढ़ की हड्डी है। शहीन शाह अफरीदी चाहे पहले ओवर में विकेट ना ले, लेकिन बैटर थोड़ा डर के खड़ा होता है कि मैनू यॉर्कर ही आना सीधा पैरों से। थोड़ा संभल के आपको खेलना पड़ता है। आपको स्क्वाड कैसा लगा ये मुझे लाजमी बताना। नवाज के ऊपर बड़े लोगों ने सवाल उठाया कि यार नवाज क्या करके वापस आ गया पाकिस्तान टीम में। मैंने जब आपको 3-4 दिन पहले खबर दी थी कि मोहम्मद नवाज वापस आ रहा है, तब हमने डिस्कस भी किया था कि ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मेरा ख्याल है PSL में 4 मैच खेले हैं, 2 विकेटें ली हैं। हाँ, माजी में उन्होंने बल्ले के साथ मैच फिनिश किए हैं 1-2, लेकिन नवाज के साथ अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ तल्ख यादें भी हैं। नवाज के ऊपर आप मेहरान मुमताज को ले जा सकते थे। आप वर्ल्ड कप के लिए यंगस्टर्स की बात कर रहे हो ना, आप मेहरान मुमताज को ले जा सकते थे, जो कि मेरी लिस्ट में पहले नंबर पे होता है। आप फैसल अकरम को ले जा सकते थे। आपने बच्चों को एक्सपीरियंस देना था ना। आप इरफात मिनहास को ले जा सकते थे। आपके पास इतनी ऑप्शंस थी स्पिन की शेप में, लेकिन आपने एक पुराना प्लेयर अपने पास जिसका कुछ इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान से, आपने उसको सेलेक्ट किया। तो ये एक सवालिया निशान लाजमी है। इस सीरीज में गोइंग फॉरवर्ड हम बात करते रहेंगे। पाकिस्तान टीम ने कल से कराची में अपना ऑफिशियल कैंप लगाना है। अब मेरा जेहन से निकल गया, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने 15 या 16 तारीख को जाना है ढाका। देखूंगा कब जाना है, आपको आने वाली किसी वीडियो में बताऊंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने किसी पाकिस्तान वाली वीडियो में ही करनी थी, क्योंकि उसमें सारे आप जरा इकट्ठे होते हो यार। आजकल सोशल मीडिया पे ना एहसान उल्लाह के हवाले से बड़ी नेगेटिव चीजें चल रही हैं, बहुत नेगेटिव चीजें चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं एहसान उल्लाह को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जिस तरह की वीडियोस वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, आपको नहीं डालनी चाहिए। आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, बिहेव लाइक ए क्रिकेटर। मैं बड़े सख्त लफ्जों में ये कहना चाहता हूं, लेकिन प्लीज भाई, आप पाकिस्तान की शर्ट पहनते हैं, बिहेव लाइक ए क्रिकेटर। अपनी पर्सनल लाइफ में आप जो मर्जी करें, लेकिन एक जो क्रिकेटर है वो एक सेलिब्रिटी भी है। और जब एक सेलिब्रिटी आप बन जाते हो तो आपकी लाइफ, अब किसी को ये बात पसंद हो या ना हो, आपकी लाइफ नहीं रहती। आप जो करते हैं सारी दुनिया उस पर बात करती है। एंड अनफॉर्चुनेटली एहसानुल्लाह के केस में जिस तरह की वीडियोस उनकी बाहर आई कि वो रो रहे हैं, सैड दिख रहे हैं, एक क्रिकेटर को ये सूट नहीं करता। हैविंग सेड दैट, उनकी ऐसी वीडियोस बाहर आने के बाद क्या आप लोगों को यह राइट मिल जाता है कि आप उसकी जात के ऊपर एलिगेशंस लगाएं? क्या उनकी जात के ऊपर बातें हो रही हैं कि ये लौंडेबाज है, इसने लड़का रखा हुआ है? शर्म आती है ये बात कहते हुए? आपके बारे में आपके 2-4 क्लोज फ्रेंड कोई ऐसे राय बना लेना, आपकी रातों की नींद उड़ जाए, और तुम सब ने मिलके एहसानुल्लाह के बारे में पूरी सोशल मीडिया में अपने 3-4 लाइक्स और 15-20 कमेंट लेने के लिए उसकी तस्वीरें निकाल के गंदे गंदे इमोजीज बना के
शर्म ही नहीं आती हम लोगों को कि हम किसी के किरदार को कैसे एकदम खराब कर देते हैं। एहसानुल्लाह के एक दोस्त हैं बड़े क्लोज, उनसे मेरी परसों बात हो रही थी। यार वो घर से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलता है तो लोग उसको कहते हैं कि सुना है कि तू तू तो लड़के के साथ, और इसका कसूरवार कौन है? आप लोग हैं। हम अक्सर देख लेते हैं यार कि फलां बंदे ने कोई गलत स्टेप उठा लिया, और बाद में 2 घंटे के लिए सोशल मीडिया पे सारे इस चीज का शोक बना रहे होते हैं कि यार सोसाइटी इस चीज की जिम्मेदार है। सोसाइटी कौन है? आप लोग हैं। अगर उसकी कुछ सैड वीडियोस आ गई हैं कि भाई मैं अपने दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई है वगैरह वगैरह, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, अगर उसने कर भी दिया है, स्टिल आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसके बारे में ऐसी सोच बना लें। आप कौन है ये परसेप्शन बनाने वाले? ये मजाक के नाम पे, ये फन के नाम पे किसी की जात के ऊपर अटैक करना, किसी के बारे में गंदी गलीज ओपिनियन बना लेना, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से कि जब आप कोई ऐसी चीज अपने सामने देखें, क्योंकि लोगों ने तो बाज नहीं आना, लोगों को अपने फेसबुक पेज चलाने हैं, अगर आपको कोई ऐसी पोस्ट नजर आ जाती है तो आप एक चीज कर सकते हैं, आप उसको डिस्करेज कर सकते हैं। आप एक कमेंट कर सकते हैं कि यार प्लीज स्टॉप इट। जब कोई 10-15 कमेंट ऐसे नजर आ जाएंगे ना गंदी गलीज पोस्ट बनाने वालों को, तो उनको भी शायद थोड़ी सी शर्म आ जाएगी कि यार ये पोस्ट तो मुझे उस तरह से लाइक नहीं दे रही जिस तरह इसको देने चाहिए। अपने 3-4 लाइक के लिए किसी के किरदार को खराब कर दो। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप में से कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के केपी, गिलगित बल्तिस्तान, स्वात, उस सारी बेल्ट में आप लोग जाते रहते हैं? जो हमारे उस साइड के लोग हैं ना, वो बड़े सादे लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हैं। आज भी रात को सारे इकट्ठे बैठते हैं, खाना खाते हैं, जमीन पे बैठ के बातें करते हैं, अखबार पढ़ते हैं। लोग बड़े सादे हैं हमारे पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अभी भी। क्या आपने कभी अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के अपनी सेल्फी वीडियो नहीं बनाई? करते हो ना ये सब कुछ। किसी को टारगेट करके ये चीजें कैप्शन में लिखना बहुत गंदी गलीज हरकत है। इतने सादे लोग हैं वो, उनके दिमाग में ये तस्वीरें लेते हुए ऐसी कोई बात भी नहीं होती जितनी गंदी सोच हम शहर में रहने वालों की हो गई है। तो मेरे पास तो लफ्ज नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊं कि आप लोग फन के नाम पे सोसाइटी का कितना डैमेज करते हो और फिर 2 मिनट में भूल जाते हो। तो प्लीज मेरा एहसानुल्लाह को भी यही मशवरा है कि आपकी ऐसी कोई वीडियो बाइट नहीं आनी चाहिए। बिहेव लाइक ए क्रिकेटर। और जो लोग अपने चंद लाइक्स और कमेंट के लिए गलत गलत कैप्शन लिखते हैं, कोई खुदा का खौफ कर लो, क्योंकि आप लोग सोसाइटी को गंदा करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हो। और जब सोसाइटी गंदी हो जाती है तो फिर हम कहते हैं यार जमाना खराब हो गया। जमाना कौन खराब करता है? आप खराब करते हो। खैर, पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ। और भूलना नहीं है, अगर किसी ने यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएई से, पाकिस्तान या कहीं से भी पाकिस्तान पैसे भेजने हैं तो अभी टैप टैप सेंड की ऐप डाउनलोड करो। मेरा प्रोमो कोड लगाना नहीं भूलना बोनस के लिए। मेरा प्रोमो कोड है फुरकान पीके। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। एक नई वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।